आइए आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है, इतने सारे लोग बैठे। हालांकि कवि सम्मेलन मैं क्या शुरू करूं, शुरू तो एसपी साहब ने पहले ही कर दिया। बहुत मजेदार आदमी साहब। आप तो कैदियों के साथ भी रहते होंगे तो कैदी को ऐसा लगता होगा कि पिकनिक हो रही है हमारी। वो एक किस्सा सुन रखा, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरे सुखन में भेजकर सरकार ने, और एक कैदी सुबह को फांसी लगा के मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। हाँ भाई साहब, आप भी बैठ जाइए कहीं बढ़िया सा पड़ोस देख के। अच्छा, आप खड़े ही रहते हैं? खड़े खड़े ही लंबे हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। श्री राम मार्बल, ऐसा लगा जैसे उनने बताया, बोले श्री राम मार्बल से आ रहे हैं, स्वागत करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मार्बल का टुकड़ा उठा के ही दे देंगे। लेकिन आपने बड़ा एहसान किया, फूल दिए। मैं मुझसे कहा भी जा रहा था, बोले ये हमारे मेन स्पॉन्सर हैं, मेन प्रायोजक हैं, आप इनका नाम ज़्यादा लेना। और मैं ज़्यादा इनका नाम लेना इसलिए नहीं चाहता सर, क्योंकि पिछले दिनों एक राइस मिल के कार्यक्रम में हम लोग गए थे। तो राइस मिल का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद में वहाँ के मालिक ने हमको एक एक कट्टा चावल दे दिया। उसके बाद में हम एक और दूसरे कार्यक्रम में गए, वहाँ पे वो कंबल की फैक्ट्री थी, चादर बनती थी, उसके मालिक ने हमको कंबल गिफ्ट कर दी। और इनका ज्यादा नाम ले दिया तो कहीं ये मार्बल ही गिफ्ट नहीं कर दे कि ले जाओ। लेकिन नहीं, अतिक तो निपट लिया, अब तुम काहे को टेंशन में आ रहे हो? तुम तो शांति से बैठो। देखो अच्छा खासा माइक बिगाड़ दिया, वापस करो। ठीक, बढ़िया चल रहा था पहले, बढ़िया चल रहा है। योगी जी के राज में मामला तुम बिगाड़ो मत यार। हेलो, हाँ ये ठीक है, बस ऐसे ही सेट करके रखना, तेरा पेमेंट पूरा हो जाएगा, मैं बोल के जाऊंगा, टेंशन मत लेना। बेचारा मेहनत किए जा रहा है, दिखा रहा है कि मेरे को भी पेमेंट सेटिस्फाई करना है। आइए आपकी इस उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूं। और ये वो झारखंड जिसके बारे में मैं कहा करता हूं कि ये वो झारखंड है जो कोयले की कालिख अपने बदन पर लपेट लेता है, लेकिन पूरे देश को लोहा देता है, पूरे देश को उजाला देता है। और मैं अपने कवि मित्रों के साथ उस पलामू को प्रणाम करने के लिए आया हूं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले पत्रकार भाई आलोक प्रकाश पुतुल का पलामू है। ये अभिनव मिश्र का पलामू है। आइए आपकी इस भव्यतम उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूं। एसपी साहब ने बढ़िया बढ़िया किस्से आपको सुनाई दिए, ऐसे लग रहा था कवि सम्मेलन वहीं शुरू हो गया। और मैडम भी बहुत बढ़िया बोल रही थी, कहाँ चली गई वो अनुपमा जी? बहुत अच्छा बोलती है। अब जब इतना अच्छा बोलती तो आप समझ सकते हो घर में भाई साहब की क्या हालत रहती होगी। बोलती तो यही होंगी। हिंदी के प्रति उनका लगाव बहुत ज्यादा अच्छा है। पिछले समय में आया था तो मेरे से कहने लगी, आओ आपको अपना डाल्टनगंज घुमाती हूँ। एक स्कूटी में मुझे बिठा के डाल्टनगंज घुमाने लेके चले गई। मेरे से कहने लगी, अटपटू जी मेरी देशभक्ति जाग रही है। मैंने कहा जागने दो मैडम। इन्होंने कहा कि मैंने ये तय कर लिया है कि आज के बाद में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगी, शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करूंगी। मैंने कहा ऐसा मत करना, गजब हो जाएगा। बोले नहीं, अपन ने ठान लिया, आज के बाद में अंग्रेजी टोटल बंद, शुद्ध हिंदी में वार्तालाप शुरू। सर आपके लिए टेंशन की बात हो गई, शुद्ध हिंदी में। अब थोड़ा सा आगे चले तो स्कूटी में आगे के चक्के में हवा कम हो गई। एक हवा भराने वाले के पास में पहुंचे, इनका हिंदी का कीड़ा कुलबुलाया। हवा भरने वाले से अनुपमा जी ने कहा कि हे महोदय, मेरी द्विचक्र वाहिनी के अग्र चक्र में वायु का प्रभाव अति अल्प हो गया है, अतः आपसे अनुरोध है कि अपने वायु ठूसक यंत्र से इसमें वायु प्रविष्ट कराने की अनुकंपा करें। सर वो हवा भरने वाला भी आंध्रा का ही रहा होगा, उसके भी समझ में कुछ नहीं आया। सर खुजाता रहा, मेरे पास में आया, बोले भाई साहब ये मामला क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, आगे के चक्के में हवा डाल गई। ये सारे मामले हो जाते हैं। आइए, देश की स्थितियां भी बहुत अच्छी हैं, झारखंड की स्थितियां भी बहुत अच्छी हैं। मैं एक छोटा सा परिचय इन कवियों का आपसे कराना बहुत जरूरी समझता हूं।
माँ शारदे से आदेश लेना बहुत जरूरी है इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने के लिए। मंच के बिल्कुल कोने पे जो चेहरा बैठा हुआ है, और मेरी खासियत है साहब, मैं खुद काला, तो मैं जहां भी जाता हूं तो अपने साथ कोई ना कोई काला आदमी साथ में रखता हूं ताकि मेरी आत्मा को संतुष्टि मिले कि दुनिया में अकेले मैं ही नहीं हूं काला। वो तो एक बार कैसा हो गया, गोवा चले गए थे हम लोग, गोवा में मैं समंदर के किनारे लेटा हुआ था, वो संगवाद, आसपास बहुत सारे कौए इकट्ठे हो गए, सारे के सारे टेंशन में, बोले क्या हो गया, कौए एक दूसरे से बात कर रहे, बोले अरे हमारा कुल देवता निपट गया। ये सारी बातचीत होती रहती है। लेकिन हास्य का बढ़िया कवि है, लाफ्टर में आपने इसको देखा होगा, हालांकि बारे में इनके सीरियल के बारे में भी बता दिया, वो क्या दफ्तर ऑफिस मेरे बारे में नहीं बताया। रात को 11 बजे के बाद मैं डिस्कवरी चैनल पे आता हूँ। लेकिन ये बहुत बढ़िया कवि हैं, कानपुर से हमारे बीच में आए हैं, बिल्कुल ठेठ कानपुरिया कवि। मैं चाहता हूं उनके सम्मान में आपकी तालियां उठे, भाई हेमंत पांडे। और मंच पर बिल्कुल टीका वीका लगा के जो बैठे हैं, बहुत अच्छे पंडित जी हैं, और पंडितों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है साहब। ये जन्म से लेकर मरण तक सारे पंडित ही काम आते हैं। आप बनारस जाएं तो इनसे जरूर मिलें। बनारस वाराणसी से मौलिक हास्य का एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी बहुत सम्मान के साथ में सुना जाता है, और उनका नाम होता है डॉक्टर अनिल चौबे। मंच के मध्य में ऐसी कवित्री जिनके बारे में ये कह सकता हूं दावे के साथ में कि बहुत सारे भूतपूर्व नौजवान ऐसे हैं जो रात को जब तक YouTube पे इनको सुन नहीं लेते तब तक उनको नींद नहीं आती। इतनी वायरल कवित्री है, देश के बाहर भी बड़े बड़े मुशायरों में जिनको बहुत सम्मान के साथ में बुलाया जाता है, बहुत सम्मान के साथ में सुना जाता है। अलीगढ़ तालों के शहर से हमारे बीच में आई हैं मुमताज नसीम जी। और थोड़ी बहुत बची हो तो एक बार मेरे सम्मान में भी ठोक दो। आइए सीधे सीधे इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूं। बातें बहुत सारी है आपसे करने के लिए, लेकिन जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो माँ की आराधना करते हैं। हम उस वाणी माँ के बेटे हैं, शब्द की आराधना करने वाले लोग हैं। मैं चाहता हूं मुमताज नसीम जी को आवाज दूं, माँ शारदे से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का आदेश लेने के लिए। एक बार आप सबकी जोरदार तालियां उठे माँ शारदे से प्रार्थना करने के लिए। मुमताज नसीम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ। कुछ पंक्तियां माँ सरस्वती के चरणों में रखती हूँ। आप सभी का और मंच का पूरा ध्यान रखती हूँ। थोड़ी देर के लिए जुड़ जाइए। स्वागत है, स्वागत है। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही। मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही, याद करके तुम्हें ना उदासी रही, याद करके तुम्हें ना उदासी रही। जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, उसको जैसे जमीन पर मिला आसमां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ,
तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां है सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लगी वंदना सर, समझ में आई कि नहीं आई आपके? नहीं, मैं संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने को तैयार हूँ, समझ में आ गई एक ही बार में। बढ़िया, इतने बढ़िया बढ़िया शब्द वापरती हैं, ये सरस्वती माँ ये कर दे वो कर दे। अपन तो ठहरे हास्य के कवि, अपन अपनी स्टाइल में सरस्वती की वंदना करते हैं। सही बता रहा हूँ सर, ये भारी भरकम शब्द अपने को नहीं आते, अपन तो बिल्कुल आपके जैसे स्टाइल में बात करते हैं। अपन ठहरे हास्य कवि, मैं अपनी स्टाइल में माँ शारदे से कुछ मांगना चाहता हूँ दो पंक्तियों में। अगर मेरे मन की बात आपके मन से मिल जाए तो एक बार तालियों का उत्सव कर देना, इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने के लिए ऊर्जा देना। खींच ले, आना तो नेगेटिव ही है, फालतू में मगजमारी करने से कोई फायदा नहीं है। वो मुझे डॉक्टर अनिल, ये अपने अनिल चौबे साहब पकड़ के ले गए, बोले तू बहुत काला स्टेज पे रहता है, अच्छा नहीं लगता, चल डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास मुझे लेके गए, डॉक्टर ने क्रीम लिखी, एक साबुन दिया, बोले 1 महीने तक इससे नहाना। 1 महीने के बाद मैं वापस डॉक्टर के पास में पहुंचा, डॉक्टर ने बोला क्या प्रोग्रेस है? मैंने कहा सर साबुन काला हो गया। बहुत सारी दिक्कत है सर मेरे साथ में। एक बार कमरे में लाइट गोल थी, हल्की हल्की रोशनी थी, मैं सफेद कुर्ता पहन के कमरे में खड़ा था, वाइफ ने देखा, बोले कुर्ता आज गलत जगह टंग गया, सही जगह टांग दो। उसने जैसे ही कुर्ता पकड़ा तो मेरा गला उसके हाथ में आ गया। मैंने कहा भगवान, कुर्ते के अंदर मैं भी हूँ। बहुत सारी दिक्कत हो जाती है सर, क्या करें। वो रूस यूक्रेन दोनों की लड़ाई चल रही है। ये हमारे डॉक्टर साहब बड़े ज्ञानी आदमी मेरे से कहने लगे यार यूक्रेन जीत सकता है रूस से। मैंने कहा कैसे? बोले अपने से पूछने आए तो अपन बताएं। मैंने कहा मेरे को बताओ। बोले ऐसा है कि यूक्रेन फालतू में ये जो बम बारूद भर के टैंक में फेंक रहे हैं ना रूस के ऊपर में, ये बंद कर दे। मैंने कहा इससे क्या होगा? उसके अंदर हेड एंड शोल्डर भरते शैम्पू और रूस के ऊपर में छिड़के। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले तूने सुना नहीं, हेड एंड शोल्डर के छिड़काव से रूसी मर जाता है। पिछले दिनों 3 साल पूरा हमने कोरोना झेला सर। कोरोना बड़ी खतरनाक, डॉक्टर और पुलिस दोनों ने हमारा बड़ा ध्यान रखा। डॉक्टर तो बड़े प्यार से टीके लगाती थी, जब दूसरा टीका लगाने जाओ तो ये पूछ भी लेते थे डॉक्टर की पहली किधर लगी थी। लेकिन पुलिस वालों के हाथ आ जाओ तो दोबारा पूछते नहीं थे पहली किधर पड़ी थी। बड़ी खराब स्थिति थी, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ होता था, आदमी पहचान नहीं सकता था। बहुत टेंशन। सबसे ज्यादा नुकसान कॉलेज की छोरे छोरियों का हुआ यार, सारे मास्क लगाए हुए, बगल से कौन निकल गया पता ही नहीं लगता था अपनी वाली है कि दूसरी। आदमी बहुत टेंशन में रहा कोरोना के समय। मैं तो घर में एक दिन मास्क लगा के बैठा था, पत्नी ने चाय बनाई, छन्नी नहीं मिली, बिना छाने ही टिका दी। मैंने कहा भगवान छान तो दे। उसने कहा लगा तो रखा, ऐसे ही पी ले, छन जाएगी। बड़े मजे रहे कोरोना के। लेकिन आइए पूरी मस्ती के साथ में मैं मां शारदा से 2 पंक्तियों में कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे मन की बात आपके मन से मिल जाए तो एक बार यहां से लेकर के अग्र पंक्ति से लेकर के आखिर तक के लोग एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करके इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने की ऊर्जा देना। मैं मां शारदा से केवल 2 पंक्तियों में मांगना चाहता हूं कि शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, अरे शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, और भ्रष्ट भ्रष्ट नेताओं को खाजा शेरा वाली। इससे अच्छी वंदना नहीं हो सकती सर। आज ऐसी वंदना की जरूरत है। अपन फालतू में कहां पड़े, शब्द दे स्वर दे। योगी जी को देखो ना कितना जोरदार काम करते हैं, फालतू के चक्कर में पड़ते ही नहीं, डायरेक्ट एक्शन। अब तो वो जितने आतंकी बचे होंगे ना, उनके सपने में भी बुलडोजर आता होगा। सारे के सारे बहुत टेंशन में। लेकिन आइए अपन आनंद के साथ में, मस्ती के साथ में बैठे। जीवन को आनंद से जीने का नाम ही सबसे बड़ा, जीवन को जीना है तो आनंद के साथ में जियो। एक बात तो मैंने हमेशा सीख रखी है सर कि जो आदमी हमेशा हंसता रहता है और दूसरों को हंसाता रहता है वो कभी स्वर्ग नहीं जाता है। नहीं, पूरी बात पहले सुनो।
जो आदमी हमेशा हंसता रहता है, दूसरों को हंसाता रहता है, वो कभी भी स्वर्ग इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो जहां जाता है स्वर्ग वहीं आ जाता है। इसलिए हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, आनंद के साथ में बैठना। आइए इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूं पूरी ऊर्जा के साथ में। 4 पंक्तियां मैं आपसे कहना चाहता हूं। 2 पंक्तियां ये भी याद आती हैं कि चेहरों से उदासी की परत छांट रहे हैं। 2 पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं क्योंकि मैंने सुन रखा है कि इस पलामू के बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं। यह कविता को सुनने वाले लोगों की भूमि है। यहाँ कविता बहुत अदब के साथ में सुनी जाती है। 2 पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं और दूसरी पंक्ति पर देखना चाहता हूं कि कितने कविता को समझने वाले, कविता को सुनने वाले लोग यहां पर बैठे हैं। कि चेहरों से उदासी की परत छांट रहे हैं, चेहरों से उदासी की परत छांट रहे हैं, हम शब्द के बंजारे हंसी बांट रहे हैं, हम शब्द के बंजारे हंसी बांट रहे हैं। और यह भी कहना चाहता हूं कि हर टेंशन हम गम भर लेंगे आओ तो, और मस्ती का मौसम कर देंगे आओ तो। हर टेंशन हर गम हर लेंगे आओ तो, और मस्ती का मौसम कर देंगे आओ तो। और साथ अगर दे दोगे तुम हम शब्दों के बंजारों का, साथ अगर दे दोगे तुम हम शब्दों के बंजारों का, कविता का उत्सव कर देंगे आओ तो, कविता का उत्सव कर देंगे आओ तो। लेकिन तालियां अभी भी बहुत कम आई साहब। मैं चाहता हूं कि एक बार यहां से लेकर वहां तक एक बार दोनों हाथ जरा ऊपर उठाकर, ताकि हमें भी दिखाई दे कि कितने सारे लोग बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इस कवि सम्मेलन को खोलिए, प्रारंभ करिए। आइए इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूं। पहले कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी मस्ती के साथ में, अभी अभी होली का दिन गया। हालांकि झारखंड अपना पहले बिहार में था। बिहार में बड़ा एक खूबसूरत चेहरा है, सारे लोग जानते हैं उसके बारे में। वो बहुत दिन तक के रेलवे मिनिस्टर भी रहे। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा सर, मैं नाम बता दिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं लालू यादव की बात कर रहा हूं। आपको गेस करना है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। बड़े प्यारे आदमी है लालू जी, लोगों ने फालतू में बदनाम कर रखा है सर उनको। वो लालू जी को जेल हो गई। जेल जाने के पहले पहले लालू और रबड़ी दोनों ने एक पिक्चर देखी थी सर, तेरे नाम। और उस पिक्चर का टाइटल सॉन्ग उनको इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया कि जब लालू जी को जेल हो गई ना, तो जेल जाते जाते लालू ने रबड़ी के लिए गाया। दोनों ने एक दूसरे के लिए डुएट सॉन्ग गाया। अब कल्पना करके देखना, लालू का चेहरा और रबड़ी का चेहरा, दोनों ने एक दूसरे के लिए रोमांटिक सॉन्ग, डुएट सॉन्ग कैसे गाया होगा। तो जेल जाते जाते लालू ने गाया। और थोड़ी सी मस्ती दीजिएगा, इस कवि सम्मेलन को खोलिएगा कुछ मस्ती के साथ में, गुनगुनाते हुए, तालियां बजाते हुए। तो लालू ने जेल जाते जाते रबड़ी के लिए गाया, तोहरे लिए हमने किया हूं ये चारा घोटाला सनम। ताली वाली बजाते रहना, बहुत मस्ती के साथ में इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना है। कि तोहरे लिए हमने किया हूं ये चारा। अच्छा, इसमें ताली भी बजा सकते हो आप, मजा बहुत आएगा। देखो ताली कैसे बजाना है, 1 2 1 2 1 2। और जब तक सारे लोग ताली नहीं बजाओगे यही लाइन गाते रहूंगा। आज तो एसपी साहब से भी ताली बजवाऊंगा मैं। सर आप भी बजा दो। तोहरे लिए हमने किया हूं ये चारा घोटाला सनम। चाहे मिले जेल अब हमको, चाहे निकले दीवाना सनम। अब इसके बाद लालू जी को जेल हो गई, तो जेल जाते जाते लालू ने रबड़ी से कहा कि ऐ रबड़ी हम जल्दी लौट के आऊंगा, चारा खा के भी रबड़ी तुझे खिलाऊंगा। वादा रहा कुर्सी कसम, हमको कभी रोक न पाया
जेल का कोई ताला सनम। ये अपने लालू जी। अब लालू जी ने गाया तो रबड़ी भी एकदम भावुक हो गई, उसकी आंख से मोटे मोटे आंसू के धारे निकल रहे हैं। लालू जी ने आंसू के धारे पोछे, रबड़ी ने भी भावुक होके गाया कि देर न करना जल्दी आना लालू जी, लालू जी ना भावेगा लिट्टी चोखा आलू जी, आलू जी भैंस की कसम उसके पड़वे की कसम। और इस आखिरी लाइन पे तालियां खोलना, तोहरे लिए हमने किया हूं। और इस आखिरी लाइन को संभालना कि तोहरे लिए बन के रहूंगी लालटेन का उजाला सनम, हो लालटेन का उजाला सनम। और आइए इसी के साथ पहले कवि को आवाज देना चाहता हूं जो कानपुर की धरती से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और बहुत सारे चैनलों पर जिनको आपने देखा होगा, सुना होगा। और चाहता हूं कि एक बार पलामू के लोग उस कवि को कैसे बुलाना चाहते हैं, यह जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूं। उसके सम्मान में आपकी तालियां उठे, आप खुद उनको बुलाइए, मैं केवल उनका नाम लेता हूं, भाई हेमंत पांडे।